अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा आज हम लोग नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। अध्याय 6 रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण। तो दो शब्द हैं इसमें, एक है रैखिक और एक है समीकरण। समीकरण जिसमें एक बायां पक्ष होता है, एक दायां पक्ष होता है और बीच में बराबर का निशान होता है, तो वो तो हो गई समीकरण। लेकिन रैखिक समीकरण जिसमें चर की घात एक होती है, चर मतलब ए बी सी डी एक्स वाई जेड, का खा गा घा कुछ भी हो सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। तो चर की अगर एक घात होती है तो वो क्या कहलाती है? रैखिक समीकरण। क्या कहलाती है? जैसे हम लिखें अगर x + 3 = 15, ये हो गई रैखिक समीकरण। इसमें चर क्या है? x पे घात कितनी है? 1। रैखिक समीकरण होगी। समीकरण है क्योंकि यहां पे बराबर का निशान लगा है और इसमें x का केवल एक ही मान हो सकता है, एक से ज्यादा मान नहीं हो सकते। जब x के किसी भी मान के लिए सही होती है तब वो क्या कहलाती है? सर्वसमीका। यहां पे x का केवल एक मान हो सकता है, इसलिए ये क्या हो गई? सर्वसमीका। ठीक है, इतनी बात। वो ये हो गई आपकी समीकरण। सर्वसमीका में तो कितने भी मान हो सकते हैं। इसको हमें हल करना सीखना है। तो ध्यान कीजिए, जब आप छठे में थे तो हमने इनको हल किया था। इधर वाला बराबर के बाईं तरफ का ये क्या कहलाता है? बायां पक्ष। क्या कहलाता है? और जो दाईं तरफ होता है ये क्या कहलाता है? दायां पक्ष। जब हमसे कहा जाता है कि इस समीकरण को हल कीजिए तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो चर दिया है इसका हमें मान बताना है। x का मान यहां पर कितना है? बेटा पुष्पेंद्र पंकज नाम है ना? क्यों कर रहे हो बेटा? इस समय इधर देख लो क्या लिख रहे हो कॉपी पे। कॉपी पे लिखोगे साथ में तो समझ में नहीं आएगा। ये बहुत सरल लगेंगे अगर आप लोग एक बार को बात को ध्यान में सुनोगे, ध्यान से सुनोगे, अन्यथा ये बहुत कठिन लगेंगे, फिर होंगे नहीं। वैसे बहुत सारे बच्चे ये छठे में करके आए हैं इसलिए कर लेंगे। एक बार ध्यान कर लो, अभी बता दूंगा मैं, अभी समझ में आ जाएगा। तो हमें इसमें x का मान निकालना है। क्या निकालना है? x का मान। तो बाएं पक्ष में x के अलावा जो कुछ भी है वो हम क्या करते हैं? दाहिने पक्ष में ले जाते हैं। और अगर ये x दाहिने पक्ष में होता तो x के अलावा जो कुछ भी दाहिने पक्ष में था वो हम बाएं पक्ष में ले आते। यानी कि चर जिधर भी है, चाहे बाएं पक्ष में हो या दाएं पक्ष, चर के अलावा बाकी जितने भी अचर हैं, जितनी भी गिनतियां हैं, वो सब हम दूसरी तरफ ले आते हैं। तरीका ये है। ठीक, तो यहां पर अगर हम इसी की बात करें, इसमें x के अलावा बाएं पक्ष में और क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा है। और x और 3 के बीच में काय का निशान है? यानी x में हमें 3 को जोड़ना है। अगर x में हमें 3 जोड़ना है तो बराबर के दूसरी तरफ जाने का नियम होते हैं। जो जोड़ में होता है वो काय में जाता है? घटाने। जो घटाने में होता है वो काय में जाता है? जोड़ में। जो गुणा में होता है वो जाता है भाग में, और जो भाग में होता है वो जाता है गुणा में। ये नियम है। ठीक है, बात समझ में आई? तो अब इसमें हम 3 इधर जोड़ में, इधर काय में जाएगा? घटाने में। तो x बराबर 15 - 3। ठीक, अब इधर देखो केवल x रह गया ना, इधर हल कर लीजिए। x बराबर 15 धनात्मक है और 3 ऋणात्मक, दोनों समान चिन्ह के हैं या अलग अलग? जुड़ेंगे या घटेंगे? चिन्ह किसका लगेगा? प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। 15 में से 3 गए, कितने बचे? 12। ये हल हो गया। कितने बच्चों की समझ में आया? ये हम लोग पहले कर चुके हैं छठे में। एक बार, हाँ, एक बार रिवीजन हो रहा है। मैंने कहा एक बार ध्यान दे ले, फिर हम अभ्यास अभी थोड़ी देर में करवाएंगे। अभी अभ्यास शुरू नहीं हुई है। अभी हम लोग पहले पिछले सवालों को थोड़ा सा करके देख लें ताकि याद आ जाए हमें कैसे कैसे थे। अच्छा, अगर यही होता दूसरा सवाल कि a + 3
12 बराबर a प्लस 3। तो इसमें बताओ चर जो है वो कौन से पक्ष में है, बाएं पक्ष में या दाएं पक्ष में? अब कौन सी चीज किधर लेकर के जाएंगे? 3 इधर अतिरिक्त है, 3 इधर से इधर आएगा। तो जो पहले से लिखा है उसे तो पहले लिख दीजिए बाएं पक्ष वाला, और 3 इधर काय में, जोड़ में है ना, इधर काय में आएगा? और 12 प्लस का 3 माइनस का घटाएंगे कितना जाएगा? 9। 9 बराबर a। आई बात समझ में? यानी कि a का मान कितना आ गया? a बराबर 9। हाँ, 9 बराबर a तो हम लोग सीधा लिख लेते हैं, बाएं तरफ लिखा हुआ थोड़ा सा अच्छा लगता है। a बराबर 9, बाकी ऐसा छोड़ देंगे तो भी सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा, y माइनस 7 बराबर 8। y माइनस 7 बराबर 8। अब बताइए इसे हल करने का मतलब, इसमें किसका मान निकालना है हमें? y का। y बाएं पक्ष में है या दाएं पक्ष में? बाएं पक्ष में y के अलावा और क्या लिखा है? 7 लिखा है, और 7 इधर घटाने में है, उधर काय में जाएगा? काय में जाएगा? तो y बराबर हो गया 8 प्लस 7। तो y बराबर हो गया 8 में 7 जोड़ा कितने हो गए? 15। आ रही बात समझ में? चलिए एक नए तरीके से करते हैं। चौथा सवाल, 6 बराबर m 5 माइनस m। अब बताओ किसका मान निकालना है इसमें? m बाएं पक्ष में है या दाएं पक्ष में? दाएं पक्ष में m के अलावा और क्या लिखा है? 5 लिखा है। 5 इधर, वैसे तो इन दोनों में घटाने का निशान है, 5 इधर प्लस का है या माइनस का? प्लस का। तो इधर काय का आएगा? 6 माइनस 5 बराबर m। ठीक है, माइनस का m, बिल्कुल सही बताया पूजा ने, क्योंकि m यहां काय का है? तो माइनस का m। अब 6 में से 5 गया, कितना बचा? 1 बराबर माइनस का m। अब जब m का चिन्ह बदलेगा तो 1 का भी चिन्ह बदल जाएगा। समीकरण में जब अकेली रहेगी संख्या तो 1 का चिन्ह बदलो तो दूसरा का भी चिन्ह बदल जाता है। माइनस का 1 बराबर m, या m बराबर -1। 1 क्यों होगा? -1। आ गई बात समझ में? और करें एक सवाल, 5वां, 7b बराबर 21। 7b बराबर 21। अब बताओ इसमें किसका मान निकालना है हमें? b कौन से पक्ष में है? बाएं पक्ष में। तो ये बताओ b के साथ में और क्या है इधर? 7 और b के बीच कौन सी संक्रिया हो रही है? गुणा की। बीच में कोई निशान है क्या? जब कोई निशान नहीं होता है तो काय का निशान होता है? गुणा का। लेकिन ध्यान रखना यहाँ एक चीज होता है, 7b लिखा है, इसमें 7 और b के बीच में किसका निशान है? अच्छा, यहाँ कितना, ये कितना लिखा है? 78 लिखा है, इनके बीच में गुणा का निशान नहीं है, कहीं ये गलत फहमी में आ जाओ। समझे? ये तो है 70 और प्लस 8, 70 8 78। ये दहाई का अंक है, ये इकाई का। जब एक चर, अचर के साथ में कोई चर दिया होता है, अचर के साथ कोई चर दिया हो या कई चर दिए हों, तो उनके बीच में गुणा का निशान होता है। अगर दोनों ही अचर दिए हुए हैं तो वो संख्या पूरी बन गई, इसे 78 पढ़ेंगे, इसे 7 गुणा 8 नहीं पढ़ेंगे। ये गलती मत करना, मैंने कहा बता दूं कहीं गड़बड़ हो जाए। ठीक है, तो b बराबर कितना हो जाएगा? ये 7 इधर काय में, गुणा में, उधर काय में जाएगा? 21/7। अब 7 एकम 7 और 7 तियां 21, b बराबर 3। आ गया ये भी समझ में? एक सवाल और करते हैं, छठा, 8 x/3 बराबर 5।
किसका मान निकालना है? x काय में है? x कौन से पक्ष में है? बाएं पक्ष में है। और x के साथ बाएं पक्ष में और क्या लिखा हुआ है? 3 बटे में है। उधर काय में जाएगा? गुणा में। तो x बराबर 5 गुणा 3, x बराबर, चलो एक और करके देख लेते हैं, ठीक है। फिर मैं आपको सवाल दूंगा, उन सवालों को आप हल करना, और एक एक बच्चे को यहाँ बुला के मैं उससे फिर हल करवाऊंगा। अभी जो अभ्यास है वो इसके बाद करेंगे। जब तक ये नहीं आएगा तब तक हम लोग सीख नहीं पाएंगे। सही है, ये पुनरावृत्ति है एक तरह की आपकी, जो आप छठे में करके आए हो। सही है, तो एक और सवाल देखते हैं। 72 बटे x बराबर 4। 72 बटे x बराबर 4। अब इसमें x कौन से पक्ष में है? तो हम x को ही लेके जाना पड़ेगा, अब हमारी मजबूरी है। अगर x बटे में है तो x को ही उधर ले जाइए। तो 72 बराबर क्या हो गया? 4 गुणा x। अब इस वाले रूप में आ गया, देखो ये सवाल आ गया। 4 इधर गुणा में, इधर काय में आएगा? भाग में। 72 बटे 4 बराबर x। 4 से भाग किया 72 को, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 18 बराबर x, या x बराबर, कितने बच्चों की समझ में आया ये? पक्का? पहले ये उतार लो, फिर मैं अभी सवाल लिख रहा हूं, वो फिर आप हल करना। उतार लीजिए जरा इन्हें जल्दी से।